आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः।
भाष्य पाठ करेंगे, आप दोहराइएगा। पूर्वोक्त विशेषणान् मुमुक्षून् वा परं ब्रह्म गमयति इति ब्रह्मगमयितृत्वेन योगात् ब्रह्मविद्योपनिषत् तथा च वक्ष्यति ब्रह्म प्राप्तो विरजो भूद्विमृत्युः इति लोकादि ब्रह्मज ज्ञः यः अग्निः तद्विषयायाः विद्यायाः द्वितीयेन वरेण प्रार्थ्यमानायाः स्वर्गलोकफलप्राप्तिहेतुत्वेन गर्भवासजन्मजराद्युपद्रववृन्दस्य लोकान्तरे पौनः पुण्येन प्रवृत्तस्य अवसादयितृत्वेन शैथिल्यापादनेन धात्वर्थयोगात् अग्निविद्या अपि उपनिषद् इति उच्यते। तथा च वक्ष्यति स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते इत्यादि। ननु उपनिषत्शब्देन अध्येतारः ग्रन्थम् अभिलपन्ति उपनिषदम् अधीमहे अध्यापयाम इति च। एवं नैष दोषः अविद्यादिसंसारहेतुविशरणादेः सदिधात्वर्थस्य ग्रन्थमात्रे असंभवात् विद्यायां च संभवात् ग्रन्थस्यापि तादर्थ्येन तच्छब्दत्वोपपत्तेः आयुर्वै घृतम् इत्यादिवत् तस्माद्विद्यायां मुख्यया वृत्त्या उपनिषत्शब्दः वर्तते। ग्रन्थे तु भक्त्येति एवं उपनिषत्शब्द निर्वचनेनैव विशिष्टोऽधिकारी विद्याया मुक्तः
विषयश्च विशिष्ट उक्तो विद्यायाः परं ब्रह्म प्रत्यगात्मभूतम् प्रयोजनं च अस्या उपनिषत् आत्यन्तिकी संसारनिवृत्तिः ब्रह्मप्राप्तिलक्षणा सम्बन्धश्च एवं भूतप्रयोजनेनोक्तः अतः यथोक्ताधिकारी विषय प्रयोजन संबंधायाः प्रयोजन संबंधायाः प्रयोजनानि प्रयोजन संबंधायाः विद्यायाः करतलन्यस्तामलकवत् प्रकाशकत्वेन विशिष्टाधिकारी विषय प्रयोजन संबंधाएतावल्योः भवन्तीति सदेर् धातोः विसरण गति अवसादनार्थस्य उपनिपूर्वस्य क्वि प्रत्ययान्तस्य रूपम उपनिषत् इति। उपनिषत् यह जो शब्द है इसमें सद धातु का अर्थ है विसरण गति और अवसादन। इस पंक्ति को आप अंडरलाइन कर सकते हैं क्योंकि ये एक पंक्ति में उपनिषद शब्द की पूरी व्याख्या माने उसकी व्युत्पत्ति बताई गई है। सदेर धातोः विसरण गत्यवसादनार्थस्योपनिपूर्वस्य क्वि प्रत्ययान्तस्य रूपमुपनिषदिति। तो उपनिषद शब्देन विद्या उच्यते। उपनिषद शब्द का अर्थ विद्या है। वह विद्या जो प्रमाण व्यापार के अनंतर साधक के हृदय में प्रमा के रूप में उत्पन्न होती है, उस विद्या को उपनिषद कहते हैं। विद्या का स्थान मुख्य रूप से बुद्धि है। बुद्धि में उत्पन्न वह प्रमा, वह यथार्थानुभव रूप प्रमा जो प्रमाण व्यापार के अनंतर उत्पन्न होती है, उस प्रमा को उपनिषद कहते हैं। ये ध्यान देने की बात है। उपनिषद शब्देन विद्या उच्यते। विद्या मने वह प्रमा जो प्रमाण व्यापार के अनंतर शिष्य के हृदय में उत्पन्न हुई। जो प्रमा, जो विद्या संसार बीजभूत अविद्या का नाश करती है। तो ग्रंथस्थ
विद्या अज्ञान का नाश नहीं करती है। वह विद्या जो अंतःकरण में है, अंतःकरण में उत्पन्न हुई है, वही विद्या अनादिकालीन अविद्या का नाश करने में समर्थ है। इसलिए उस विद्या को उपनिषद कहते हैं। ये तो वेदांतों का स्पष्ट निर्णय है। अब प्रश्न यह है कि उपनिषद शब्द में जो सद धातु है, वो धातु तो विनाश का अर्थ देता है, विसरण। तो इस विद्या में विनाश धर्मिता किस तरह से है? तो भगवान भाष्यकार सबसे पहले इस विसरण रूप जो अर्थ है उपनिषद का, उसका निर्वचन करते हैं। बोले जो मुमुक्षु हैं, जो दृष्टानुश्रविक विषय से वितृष्ण हैं और प्रत्यगात्म विषयक जो जिज्ञासु हैं, ऐसे मुमुक्षु साधक जब इस विद्या की सन्निधि में जाते हैं, विद्या की सन्निधि में जाते हैं अर्थात वो विद्या पहले जब तक शिष्य के हृदय में प्रकट नहीं हुई है, तब तक वो विद्या कहाँ है? आचार्य के हृदय में है। तो विद्या की सन्निधि में जाने का मतलब है तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये है। तो जब वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण में जाते हैं, उनकी सन्निधि में जाते हैं, मुमुक्षा वृत्ति लेकर के जाते हैं, कौतूहल लेकर के नहीं, जिज्ञासु बन करके जाते हैं और वहाँ निष्ठापूर्वक रहते हैं। तो विद्या की सन्निधि में जाना, ये अर्थ प्रकट हुआ उपसर्ग से। ये जो दो उपसर्ग हैं, उप और नी। तो उप माने विद्याम उपसद्य, ये उस वाक्य में ही है। भगवान भाष्यकार बोलते हैं, ये मुमुक्षवः दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णाः सन्तः उपनिषत् शब्दवाच्यां वक्ष्यमाण लक्षणां विद्याम उपसद्य। ये उपसद्य तो उप पद की व्याख्या है। उपनिषद शब्द में जो उपसर्ग आया हुआ है, उसकी व्याख्या है उपसद्य। उपसद्य माने उपगम्य, उनके समीप में जाते हैं। समीप में जाकर के फिर तन्निष्ठतया, ये बोलते हैं। ये निष्ठतया शब्द नी उपसर्ग से आया है। उप माने समीप में जाकर के, नी माने निष्ठतया। निष्ठतया माने क्या बोलते हैं? निश्चयेन शीलयन्ति, ऐसे निश्चयेन शीलयन्ति। निश्चयेन शीलयन्ति माने क्या? तो बोलते हैं, देखिए टीका में बड़ा सुंदर विवरण देते हैं। तो बोले कि आचार्योपदेशाल लब्ध्वा यावत् साक्षात्कारम शीलयन्ति। मिला वाक्य? तो प्रथम पैराग्राफ का ही अंतिम वाक्य है, आचार्योपदेशाल लब्ध्वा।
आचार्योपदेशा लब्ध्वा मने आचार्य से श्रवण प्राप्त हुआ। समीप में गए तो श्रवण प्राप्त हुआ। आचार्य लब्ध्वा का अर्थ टिप्पणीकार करते हैं श्रवणम उक्तम, तो श्रवण प्राप्त हुआ। फिर क्या करते हैं, बोले निश्चयेन शीलयन्ति, माने यावत् साक्षात्कारम शीलयन्ति, माने जब तक तत्व का साक्षात्कार नहीं हो जाए तब तक वो उसमें बिल्कुल निष्ठावान हैं, लगनशील हैं। तो ये बोलते हैं, ये नी शब्द का अर्थ है। तो निष्ठतया निश्चयेन शीलयन्ति, ऐसे जो लोग हैं, तेषाम, ऐसे ही मुमुक्षु साधकों के हृदय में जो अनादिकालीन संसरण की हेतुभूत अविद्या है उसका तो निवारण हो जाता है, नाश हो जाता है। तेषाम अविद्यादेहे संसार बीजस्य विशरणात् विशसनात् विनाशनात्। तो चूंकि इस विद्या में अविद्या के विनाश करने का धर्म है, इसलिए विद्या ही उपनिषद शब्द का मुख्य अर्थ है। तो इत्यादि अनेन अर्थ योगेन, इसी अर्थ के योग से विद्या उपनिषद इति उच्यते, विद्या को उपनिषद कहा जाता है। अच्छा, तो इसी बात की पुष्टि के लिए उदाहरण देते हैं। इसी ग्रंथ में आएगा ये मंत्र, तथा च वक्ष्यति निचायितम मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते इति। तो जो व्यक्ति उस तत्व का साक्षात्कार कर लेता है वह मृत्यु के मुख से छूट जाता है। तो 3 पदों की व्याख्या हो गई, विशरण, उप और नी। फिर सद धातु के 2 अर्थ और हैं, गति और अवसादन। तो गति का क्या तात्पर्य है, बोलते हैं अगले वाक्य में, पूर्वोक्त विशेषणान मुमुक्षून, जिन मुमुक्षुओं की चर्चा हमने पूर्व में की है ऐसे ही मुमुक्षुओं के प्रति। कैसे मुमुक्षु, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य, ऐसे जो मुमुक्षु हैं पूर्वोक्त विशेषणान, पूर्व विशेषणों से बताए हुए जो मुमुक्षु हैं उनको परम ब्रह्म गमयति, यह विद्या का क्या करती है, बोले ऐसे मुमुक्षुओं को जीव भाव से उठा करके ब्रह्मात्म भाव में ले जाती है। तो यहाँ पर गति कहाँ हो रही है, किसमें हो रही है, तो बताते हैं परम ब्रह्म गमयति इति। लेकिन किसको ले जाती है, मुमुक्षुन, न तो सर्वेशान। ऐसे जो मुमुक्षु हैं उन्हीं को जो जीव भाव से निकलना चाहते हैं, जो अपने निज स्वरूप में स्थित होना चाहते हैं, ऐसे मुमुक्षुओं को यह विद्या तो ब्रह्मात्म भाव में ले जाती है। इसलिए ब्रह्म गमयित्रित्वेन, ब्रह्म में गमन कराने के अर्थ में इस विद्या को उपनिषद कहते हैं। तो अंतःकरण में उत्पन्न जो प्रमा है वो देखिए क्या क्या कार्य कर रही है। सबसे पहले उसने अनादिकालीन अज्ञान का नाश किया, बाधित किया, और फिर उसको जीवत्व से उठा करके ब्रह्मत्व में प्रतिष्ठित किया। तो ब्रह्म गमयित्रित्वेन योगात् ब्रह्म विद्या उपनिषद,
इसलिए इस विद्या को उपनिषद कहते हैं। इसके लिए भी उदाहरण देते हैं। तथा च वक्ष्यति, इसी ग्रंथ में मंत्र आएगा, ब्रह्म प्राप्तो विरजो भूत विमृत्यु इति। जो ब्रह्मात्म भाव को प्राप्त कर लेता है वह समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है, निर्मल हो जाता है। विरजः अभूत, रज रहित हो जाता है, मल रहित हो जाता है, निर्मल हो जाता है, ऐसे बोलते हैं। कह विरजः अभूत ब्रह्म प्राप्तः, जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया वह विरज होकर के विमृत्यु रूप हो जाता है। ऐसे इति ब्रह्म प्राप्तो विरजो भूत विमृत्यु। तो दो पदों की व्याख्या होगी, सद धातु के विसरण और गति। तीसरा अर्थ है अवसादन। अवसादन, यह विद्या अवसादन करती है, शिथिलीकरण करती है। किस चीज का अवसादन करती है? तो बोलते हैं लोकादि ब्रह्मज ज्ञः। ये शब्द को ऐसे पढ़ना, जो अगला वाक्य है वो समस्त पद है, समास बना हुआ है। लोकादि ब्रह्मज ज्ञः, ब्रह्मज्ञ ऐसे नहीं, ब्रह्मज ज्ञः इस तरह से। तो इस उपनिषद में एक प्रसंग आएगा जहाँ पर जो नचिकेता है वो यमराज से 3 वरदान मांगते हैं। यमराज ने कहा कि आप 3 वरदान मांगो, तो उसमें द्वितीय वरदान के रूप में वो अग्नि विद्या की याचना करते हैं, अग्नि विद्या की मांग करते हैं। अग्नि विद्या माने सगुण ब्रह्म की उपासना संबंधी विद्या। यहाँ पर इस उपनिषद में अग्नि विद्या का अर्थ है सगुण ब्रह्म की उपासना संबंधी विद्या। तो सगुण ब्रह्म की उपासना करके जो जीव है वह अपने इष्ट देव के लोक में जाता है। यहाँ पर स्वर्ग शब्द आएगा, तो स्वर्ग का अर्थ है इष्ट देव का लोक। तो बोले कि जो इष्ट देव हैं, जो सगुण ब्रह्म हैं, उनसे संबंधित जो विद्या है उस विद्या को भी उपनिषद कहते हैं। माने जो उपासना संबंधी विद्या है उसे भी उपनिषद कहते हैं। क्यों उसे उपनिषद कहते हैं? बोले कि ये जो उपासना रूप विद्या है यह दुखों का शिथिलीकरण करती है। ऐसे तो उस अग्नि विद्या की ओर भगवान भाष्यकार संकेत करते हैं। वह अग्नि विद्या कैसी है? बोले जो लोकादि से संबंधित है। लोकादि का अर्थ है लोकों से पहले जो है। लोका नाम आदि इति, लोकों से जो पहले है वो परमात्मा, वो ब्रह्म, आप कह सकते हैं हिरण्यगर्भ। तो जो सगुण ब्रह्म है उनके लिए एक विशेषण दिया भगवान भाष्यकार, लोकादि। तो ईश्वर प्रकरण में तो ये शब्द भी जोड़ा जा सकता है। परमात्मा सगुण ब्रह्म कौन है? बोले जो लोकादि हैं, लोकानाम आदि ही। दूसरा विशेषण देते हैं ब्रह्मज।
ब्रह्मज मने जो निर्गुण निराकार ब्रह्म तत्व है, उसी में सगुण साकार ब्रह्म स्थित है। माने एक ही तत्व है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा विशेषण से भेद करते हैं। ब्रह्मज, ब्रह्मणा जायते इति, अर्थ वैसे ऐसे होगा, लेकिन उसी में स्थित हैं। माने निरुपाधिक तत्व से सोपाधिक ब्रह्म पृथक हो गया, ऐसा नहीं। ठीक है ना। तो जैसे तो मिट्टी से घट उत्पन्न हुआ, तो अब वो मिट्टी से अलग हो गया क्या? मिट्टी में ही है। इसी तरीके से ब्रह्मज ये विशेषण देते हैं सगुण ब्रह्म के लिए। तो जो निरुपाधिक ब्रह्म तत्व है, उसी में सगुण ब्रह्म स्थित है। और दो विशेषण हो गए, लोकानाम आदि, लोकादि, ब्रह्मज, और फिर ज्ञः। ज्ञः माने जो सर्वज्ञ हैं। तो ऐसे परमात्मा से संबंधित, माने सगुण ब्रह्म को थोड़ा सा मधुर बनाने के लिए तो आप नाम रख लीजिए श्री कृष्ण, श्री राम, भगवान देवाधिदेव महादेव। तो उनके विशेषण दिए भगवान भाष्य का, लोकादि ही, ब्रह्मज, ज्ञः। वैदिक नाम रखना चाहें तो हिरण्यगर्भ, ऐसे। तो लोकादि ब्रह्मज ज्ञः, यह अग्नि विद्या, उनसे संबंधित जो अग्नि विद्या है, तद विषयायाः विद्यायाः, माने उन्हीं सगुण ब्रह्म से संबंधित जो विद्या है, जो द्वितीयेन वरेण प्रार्थ्यमानायाः, जिस विद्या की प्रार्थना दूसरे वरदान के रूप में नचिकेता के द्वारा की गई थी, वह विद्या क्या करती है? बोले स्वर्गलोक फल प्राप्ति हेतुत्वेन। यह जो सगुण ब्रह्म विषयक विद्या है, यह स्वर्गलोक रूपी फल को प्रदान करती है। तो स्वर्गलोक का अर्थ यहाँ पर आप गोलोक कर सकते हैं, साकेत, कैलाश, इस तरह से। तो स्वर्गलोक फल प्राप्ति हेतुत्वेन, तो यह जो सगुण ब्रह्म विषयक विद्या है, यह सगुण लोक को प्राप्त करवाती है। अच्छा, और क्या करती हैं? बोलते हैं कि महाराज जीव के साथ में एक उपद्रव वृंद लगा हुआ है। ऐसे सुंदर शब्द देते, उपद्रव वृंदस्य। कौन सा उपद्रव वृंद है भाई? बोले गर्भवास, जन्म, जरादि उपद्रव वृंदस्य। तो ये जो जन्म आदि है सब उपद्रव वृंद है। बोलते हैं गर्भवास, गर्भ में वास करना, अब उपद्रव तो है ही है भाई। बच्चे को भी कष्ट है, माँ को भी कष्ट है, उपद्रव ही है, और क्या है। तो बोलते हैं गर्भवास, जन्म, जरादि उपद्रव वृंदस्य। ये जितना उपद्रव वृंद है, और यह लोकांतर में प्रवर्तमान रहता है। पौनः पुण्येन लोकांतरे पौनः पुण्येन प्रवर्तस्य। इस सारे उपद्रव का यह विद्या क्या करती है? बोले अवसादयित्रित्वेन। ये जो सगुण ब्रह्म विषयक विद्या है, ये इन सारे उपद्रवों का शिथिलीकरण करती है। उपद्रव माने दुख, है ना। अब कोई सुखद वातावरण हो तो उसको थोड़ा उपद्रव बोलेंगे। तो इसलिए बोलते हैं ये जो बार बार लोकांतर में,
तो गमनागमन है, गर्भवास, जन्म, जरा आदि उपद्रव हैं, इन सब को शिथिल करती है। अच्छा, तो प्रवृत्तस्य अवसादितृत्वेन शैथिल्यापादनेन, ये विद्या इनका शिथिलीकरण कर देती है। तो भगवान के धाम को प्राप्त हुआ और फिर भगवान के ही अनुग्रह से वह कैवल्य मुक्ति लाभ प्राप्त कर लिया। तो पुनः पुनः उसको गर्भवास आदि के उपद्रव में नहीं पड़ना है। और नहीं तो महाराज व्यक्ति लोक लोकांतर में भटकता है। तो इसलिए इस सारे उपद्रव का शिथिलीकरण कर देती है ये अग्नि विद्या। अग्नि विद्या माने सगुण ब्रह्म विषयक विद्या। तो इसलिए शैथिल्यापादनेन धात्वर्थ योगात, धातु का यह जो अर्थ है, अवसादन रूपी अर्थ है, यह अग्नि विद्या में घटित होता है। इसलिए अग्नि विद्या अपि उपनिषद इति उच्यते। इसलिए अग्नि विद्या को भी उपनिषद शब्द से संबोधित किया जाता है। देखिए, ये भगवान भाष्यकार की कलम से यह बात निकली कि केवल निरुपाधिक तत्व संबंधी जो विद्या है वही नहीं, बल्कि जो सगुण ब्रह्म विषयक उपासना संबंधी विद्या है, उस विद्या को भी उपनिषद कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि संभूति विद्या, असंभूति विद्या, विद्या अविद्या, ये भी उपनिषद में ही है ना। नहीं तो केवल 8 मंत्र ही ब्रह्म विद्या संबंधी हैं। ईशावास्य उपनिषद में आरंभिक जो 8 मंत्र हैं, और 8 में भी 6 ही कह सकते हैं, लेकिन फिर जो उपासना संबंधी विद्या है उसको भी उपनिषद कहा गया। तो इसलिए बोलते हैं अग्नि विद्या अपि, अग्नि विद्या को भी उपनिषद शब्द से संबोधित किया गया है। क्यों? क्योंकि अग्नि विद्या में अवसादन रूपी धर्म दिखाई देता है इस तरह से। तो शैथिल्यापादनेन धात्वर्थ योगात अग्नि विद्या अपि उपनिषद इति उच्यते। इस बात का पोषण करने के लिए तो उदाहरण देते हैं, तथा च वक्ष्यति, इस श्रुति में ये बात कही जाएगी, स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते इत्यादि। तो स्वर्गलोक को प्राप्त करके तो साधक अमरत्व को प्राप्त कर लेता है, ऐसा श्रुति कहेंगी इत्यादि। तो ये तीनों ही धातु के अर्थों की व्याख्या होगी और दोनों उपसर्गों की व्याख्या होगी। तो यहाँ पर उपनिषद शब्द का अर्थ पूरी तरह से प्रकाशित किया गया, और वो अर्थ है मुख्य रूप से विद्या। ऐसे तो उपनिषद शब्देन विद्या उच्यते, ये तो हम प्रकरण ग्रंथों से ही पढ़ते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उसका विवरण प्रस्तुत कर दिया गया। आप बोलते हैं महाराज कुछ लोग तो ग्रंथ को भी उपनिषद कहते हैं। आपने तो ये व्याख्या करी कि उपनिषद माने वह विद्या जो हृदय में प्रकट होती है, लेकिन तो ननु उपनिषद शब्देन अध्येतारः ग्रंथम अपि अभिलपन्ति। अध्येतारः जो पढ़ने वाले लोग हैं, अब सभी लोगों को क्या पता कि उपनिषद क्या है तो जो पढ़ने वाले लोग हैं वो ग्रंथम अपि, ग्रंथ को भी अभिलपन्ति माने कहते हैं। क्या कहते हैं? बोले उपनिषद शब्देन, उपनिषद शब्द से वो ग्रंथ को भी लेते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं वो लोग? बोलते हैं विद्यार्थी कहता है उपनिषदम अधीमहे। लोग पूछते हैं क्या पढ़ रहे हो बेटा तो वो बोलते हैं उपनिषदम अधीमहे, मैं उपनिषद पढ़ रहा हूँ। अच्छा, ग्रंथ लेके बैठा है वो
किसी ने पूछा क्या पढ़ रहे हो तो उपनिषदम अधीमहे। आचार्य जी से पूछा गया आजकल क्या पढ़ा रहे हैं आप बोले अध्यापयाम इति, हम उपनिषद पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे भगवान भाष्यकार बोल के बताते हैं कि इस तरीके से तो ग्रंथ को भी उपनिषद कहते हैं। उपनिषदम अधीमहे अध्यापयामः इति च बोलते हैं। एवं नैष दोषः, इसमें कोई दोष नहीं है। दरअसल बात यह है कि जो अविद्या का नाश करने की योग्यता है वो मुख्य रूप से ग्रंथ में नहीं है। क्या बोलते हैं? अविद्यादि संसार हेतु विशरणादेहे, अविद्या आदि जो संसार के हेतु हैं, संसरण के बीज रूप जो अविद्या काम कर्म हैं, इनके विशरण, विशरण माने नाश कर देने की सामर्थ्य सदिधात्वर्थस्य, सद्धातु का जो प्रथम अर्थ है विशरण, यह अर्थ ग्रंथ मात्रे असंभवात्, केवल ग्रंथ मात्र से ये संभव नहीं दिखाई देता है कि वह अविद्या का निवारण कर दे। नहीं तो महाराज जो दुकानदार है वो ग्रंथ तुमने तो उसके अविद्या का निवारण कर दिया, वो जितने दुकानदार हैं सब महाराज फिर मुक्त हैं बिल्कुल ऐसे। तो ग्रंथ मात्र में वह सामर्थ्य नहीं दिखाई देती है। अच्छा, कोई ग्रंथ खरीद के ले भी आया, घर में रख लिया। कई लोगों को शौक होता है वेद पढ़ने का, उपनिषद पढ़ने का, तो खरीद के ले आए, घर में अलमारी में सजा लिया। कभी कभी तो दर्शन भी कर लिए, एक आध पेज पढ़ते हैं, कुछ समझ में आता नहीं है, फिर रख देते हैं फिर थोड़े दिनों में उत्साह हुआ, फिर निकाला, ऐसे। तो ग्रंथ मात्रे असंभवात, अविद्या का उच्छेद करने में ग्रंथ मात्र संभव नहीं है। अच्छा, इसलिए लेकिन विद्यायाम च संभवात, लेकिन हृदय में जो आचार्य परंपरा से प्राप्त हृदयस्थ विद्या है उसमें ये विशरण की सामर्थ्य दिखाई देती है। इसलिए विद्या ही उपनिषद शब्द का मुख्य अर्थ है। लेकिन हम आपको निराश नहीं करेंगे, तो विद्या की उत्पत्ति में ग्रंथ भी सहायक बनता है। तो इसलिए सहायक होने के नाते ग्रंथ को भी उपनिषद कह दिया जाता है, गौड़ी वृत्ति से, मुख्य वृत्ति से नहीं। ऐसे ग्रंथस्यापि तादर्थेन तत्शब्दत्व उपपत्तेः, तत्शब्द माने उपनिषद शब्द, उपनिषद शब्द से तो ग्रंथ को भी संबोधित किया जाता है, लेकिन तादर्थेन, तादर्थेन माने उस विद्या की उत्पत्ति के अर्थ में। वह ग्रंथ विद्या की उत्पत्ति के अर्थ में चूंकि सहयोगी बनता है, इसलिए ग्रंथ को भी उपनिषद शब्द से संबोधित किया जा सकता है। कैसे बोले तो एक वाक्य आता है, आयुर्वै घृतम। आयुर्वेद में बोलते हैं, बोले घी क्या है महाराज? बोले घी तो आयु है। अच्छा, घी आयु है ऐसे बोलते हैं। अब घी आयु किधर से हो गया जी? घी तो एक खाद्य पदार्थ है। बोले नहीं, घी को जब खाते हैं तो उससे आयु वृद्धि होती है। तो आयु वृद्धि के अर्थ में घी को भी आयु कह दिया जाता है। लेकिन घी माने फिर घी ही होना चाहिए। आप समझते हैं ना?
वो बाजार वाला घी नहीं, घी माने जो वास्तव में जैसे घी बनता है उसकी जो पूरी प्रक्रिया है, बिल्कुल उस प्रक्रिया के तहत जो निकला हुआ घी है वो आयु वृद्धि करता है। अब ये जो आजकल लोग कहने लगे ना, तो घी खाने से तो फैट बढ़ता है और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो तो बढ़ेगा ही क्योंकि वो घी है ही नहीं। तो शास्त्र में कहा गया घृतम वही आयु। अब घी आयु नहीं है, लेकिन गौणी वृत्ति से घी को आयु कह दिया गया। इसी तरीके से बोलते हैं तस्मात् विद्यायाम मुख्यया वृत्त्या उपनिषद शब्द वर्तते। विद्या में उपनिषद शब्द का मुख्यार्थ है। क्या बोलते हैं अगला वाक्य, तस्मात् विद्यायाम मुख्यया वृत्त्या उपनिषद शब्द वर्तते। उपनिषद शब्द का वर्तन कहाँ हो रहा है? मुख्य रूप से विद्या में हो रहा है, लेकिन ग्रंथे तो भक्त्या इति। भक्त्या माने गौणी वृत्ति से, ऐसे ग्रंथे तो भक्त्या इति, ग्रंथ में भाग वृत्ति से माने गौणी वृत्ति से तो उपनिषद शब्द का व्यवहार होता है। तो भगवान भाष्यकार ग्रंथ को भी उपनिषद शब्द के अंतर्गत ले लेते हैं, लेकिन मुख्य अर्थ तो विद्या ही है। उन्हें कहने का अर्थ ये है कि यदि ग्रंथ का हमने अनुशीलन किया हो और हमारे हृदय में विद्या उत्पन्न नहीं हुई हो, इसका मतलब है कि अभी उपनिषद की प्राप्ति नहीं हुई है ना, ये है। तो एवं उपनिषद शब्द निर्वचनेनैव विशिष्ट अधिकारी विद्यायाम उक्तः। तो यहाँ तक तो उपनिषद शब्द की व्याख्या हो गई। अब इस ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। ये जो कठोपनिषद है, काठकोपनिषद है, इस उपनिषद का जो अनुबंध चतुष्टय वो क्या है? तो बोलते हैं कि सबसे पहले अधिकारी है। अधिकारी कौन है? बोले हमने पहले ही बता दिया था, मुमुक्षु। जो मुमुक्षु इस विद्या की शरण में गया है, उपनिषद विद्या की शरण में गया है, दृष्टानुश्रविक विषयों से वितृष्ण है, ऐसा मुमुक्षु ही इस ग्रंथ का अधिकारी है। एवं उपनिषद शब्द निर्वचनेन, जिस समय उपनिषद शब्द का निर्वचन हो रहा था उसी समय पर विशिष्टा अधिकारी विद्यायाम उक्तः, उसी समय विद्या के विशिष्ट अधिकारी का निर्वचन हमने कर दिया था। तो वही इस उपनिषद का अधिकारी है। अच्छा, विषयश्च, और इस ग्रंथ का विषय क्या है? बोले विशिष्टा उक्तः। तो विषय का भी व्याख्यान किया गया है। क्या किया गया है? बोले विद्यायाः परम ब्रह्म प्रत्यगात्म भूतम। तो जो परम ब्रह्म है वही प्रत्यगात्मा है। यहाँ पर ध्यान देना कि जो उपनिषद विद्या है वह ब्रह्म का ज्ञान नहीं करवाती है, और यह विद्या आत्मा का ज्ञान भी नहीं करवाती है। ये विद्या आत्मा की ब्रह्मता का बोध करवाती है। ठीक है ना? बिल्कुल, ये बड़ी सूक्ष्म तो सिद्धांत हैं और ये ध्यान में रखना है। ब्रह्म कीदृशः ब्रह्म? बोले प्रत्यगात्म भूतम। तो आत्मा का बोध तो महाराज हमको है ही है, ऐसा कोई थोड़ी है जिसको आत्मा का बोध नहीं है। नहीं कश्चित प्रतीयात ना हम अस्मीति,
ऐसा किसी को भी बोध नहीं होता है कि मैं नहीं हूं। ये बोलते हैं अद्वैत मकरंद में, ऐसे बोला गया, नहीं कश्चित प्रतीया। किसी को, किसी भी जीव को आज तक यह बोध नहीं हुआ कि मैं नहीं हूं। ऐसे महाराज तो अपने होने को ही तो आत्मा बोलते हैं। लेकिन मैं हूं यह बोध है, मैं ब्रह्म हूं यह बोध नहीं है। तो अगर ब्रह्म कोई पर होगा और उसका ज्ञान होगा, जैसे अगर कहा जाए कि ब्रह्म ज्ञान हुआ, ब्रह्म ज्ञान हुआ माने क्या? बोले एक ब्रह्म नाम की वस्तु है और उसका ज्ञान हुआ, तब तो फिर वो परोक्ष हो गया। वो तो पर हो गया। और आत्मा का ज्ञान हो नहीं सकता क्योंकि आत्मा ज्ञान पहले से ही है। आप समझ रहे हैं ना? ब्रह्म ज्ञान हुआ अगर ऐसा कहते हैं तो फिर ब्रह्म पर हो गया। कि जिस तरीके से हमें पुस्तक का ज्ञान हुआ, व्यक्ति का ज्ञान हुआ, घड़ी मकान दुकान का ज्ञान हुआ, ऐसे ब्रह्म का ज्ञान हुआ। वो तो ज्ञेय कोटि में चला गया, परोक्ष हो गया। और यदि ये कहा जाए कि आत्मज्ञान हुआ तो ज्ञान तो पहले से ही है। तो जो उचित वक्तव्य है वो है आत्मा की ब्रह्मता का ज्ञान हुआ। ऐसे तो आत्मा की ब्रह्मता, इसी को हमने पढ़ा है तदैक्य बोध। ठीक है ना? तो ये तदैक्य बोध ही उपनिषद का विषय है। ये बोलते हैं विषयश्च विशिष्ट उक्त विद्यायाः परम ब्रह्म प्रत्यगात्मभूतम। जो परम ब्रह्म है वो कैसा है? बोले वो प्रत्यगात्मा ही है। तो तदैक्य बोध ही उपनिषद का विषय है। अच्छा, प्रयोजन क्या है? तो बोलते हैं प्रयोजनम च अस्या उपनिषद। यह उपनिषद, इस उपनिषद का प्रयोजन क्या है? बोले आत्यंतिकी संसार निवृत्ति ही। ये जो उपनिषद विद्या है ये आत्यंतिक रूप से संसरण की निवृत्ति करती है। किसकी निवृत्ति करती है? उपद्रव वृंदस्य। ठीक है ना? तो सगुण ब्रह्म विषयक जो विद्या थी उसने तो शिथिलीकरण किया और महाराज इस विद्या ने जयराम जी की कर दिया। ऐसे तो संसार निवृत्ति ही। अब जब बीज का ही नाश कर दिया तो फिर फल आदि कैसे आएंगे? तो यही प्रयोजन है इस विद्या का। तो आत्यंतिकी संसार निवृत्ति ब्रह्म प्राप्ति लक्षणा। और जब संसरण की निवृत्ति हो गई तो अपने निज स्वरूप में अवस्थान हो गया। यह प्रयोजन है। अच्छा, तो अधिकारी विषय प्रयोजन। अब है संबंध। संबंध क्या है? बोले संबंधश्च एवं भूत प्रयोजनेन उक्तः। इस प्रयोजन के साथ में संबंध की बात बता दी गई है। बोले महाराज किधर बताई गई है? भगवान भाष्यकार तो कहते हैं संबंधश्च एवं भूत प्रयोजनेन उक्तः। इस प्रयोजन की सिद्धि करने वाला जो ग्रंथ है वह साधन रूप है। तो साध्य साधन रूप संबंध बनता है। ऐसे देखिए, ये टीकाकार थोड़ी सी इसकी व्याख्या कर देते हैं तो उसका सहारा ले लेंगे। अगले पृष्ठ में जाएंगे। अगले पृष्ठ में पहली ही पंक्ति है, साच
एवं कर्मणा विनिवर्तते, सा च न कर्मणा विनिवर्तते। मिला? अगले पृष्ठ में, 5वें पृष्ठ में है। हम बोलते हैं अगले, तो लोग जाते हैं पीछे। हम बताइए भाई, अगले माने ये बड़ी समस्या है। तो बोलते हैं साचा न कर्मणा विनिवर्तते, अतः विद्यायाः प्रयोजनेन साध्य साधन लक्षण संबंधः। विद्या का प्रयोजन के साथ में क्या संबंध है? बोले साध्य साधन लक्षण संबंध। माने जो ब्रह्म विद्या है वो क्या है? साधन है, और प्रयोजन माने संसार निवृत्ति और ब्रह्म प्राप्ति ये साध्य है। तो इस तरीके से उपनिषद विद्या और संसार निवृत्ति ब्रह्म प्राप्ति रूप जो प्रयोजन है, इन दोनों के मध्य में एक संबंध है, साधन साध्य संबंध। इस तरह से तो विद्यायाः प्रयोजनेन, ये बिल्कुल पक्का ध्यान में रखना कि किसका किसके साथ संबंध है। प्रायः इसमें व्यक्ति थोड़ा सा आगे पीछे होता रहता है। तो ग्रंथ का माने उस विद्या का किसके साथ? प्रयोजन के साथ में क्या संबंध है? बोले साध्य साधन लक्षण संबंध इत्यर्थ। अच्छा, अब भाष्य में आ जाइए। तो संबंधस्य एवं भूत प्रयोजनेन उक्तः, अतः यथोक्त अधिकारी विषय प्रयोजन संबंधायाः। अब निगमन करते हैं इस विचार का। बोले कि अब जो हमने बताया आपको अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध, इन अनुबंध चतुष्टयों में निबद्ध जो विद्या है, इन अनुबंध चतुष्टयों वाली जो विद्या है, उपनिषद विद्या है, यह उपनिषद माने यह विद्या शिष्य के हृदय में प्रकट हो जाए, शिष्य के हृदय में प्रकाशित हो जाए, स्पष्ट रूप से प्रकाशित हो जाए। कैसे? जैसे हाथ में रखा हुआ आंवला हो। ये दृष्टांत देते हैं। करतल न्यस्त, करतल में रखा हुआ आमलकवत। हाथ में रखा हुआ जो आंवला है, हाथ में रखा हुआ आंवला माने वो स्पष्ट दिखाई देता है, उसके सारे आयाम हम देख सकते हैं। तो उसके बोध में किसी प्रकार का संशय नहीं रहता है। ठीक इसी तरह से यह विद्या इन अनुबंध चतुष्टयों से निबद्ध जो उपनिषद विद्या है, यह शिष्य के हृदय में प्रकाशित हो जाए। इसी प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए हम इस उपनिषद की व्याख्या करने जा रहे हैं। ये भगवान भाष्यकार का संकल्प है। तो अतः यथोक्त अधिकारी विषय प्रयोजन संबंधायाः विद्यायाः करतलन्यस्त आमलकवत प्रकाशकत्वेन, तो शिष्य के हृदय में प्रकाशित हो जाएगी। विशिष्ट अधिकारी विषय प्रयोजन संबंधायाः एताः वल्लयः भवन्ति इति, क्योंकि ये जो वल्लियाँ हैं अर्थात इस उपनिषद के जो मंत्र हैं, जो अध्याय हैं, वो इन्हीं अनुबंध चतुष्टयों से युक्त हैं। इसलिए इन वल्लियों की व्याख्या हम करने जा रहे हैं। आरंभ में ही पहला ही वाक्य भगवान भाष्यकार के द्वारा बोला गया था कि संक्षेप में हम वृत्ति लिखने जा रहे हैं। काठकोपनिषद वल्ली नाम, काठकोपनिषद की जो वल्लियाँ हैं, सुखार्थ प्रबोधनार्थम, सुखपूर्वक इनका बोध प्राप्त हो जाए, उसके लिए संक्षेपतः वृत्तिरारंभते।
आरभ्यते तो वृत्ति आरंभ की जा रही है, माने व्याख्या आरंभ की जा रही है, तो उसका यहाँ पर उपसंहार कर दिया गया। तो इस तरह से यहाँ इस ग्रंथ के आरंभ में तो उपनिषद शब्द का विवरण, उपनिषद शब्द का मुख्य अर्थ विद्या है, ये सिद्धांत का निर्वचन, और इस ग्रंथ के अनुबंध चतुष्टय का निर्वचन करके और अब उपनिषद में प्रवेश करेंगे। अभी यहाँ पूरा करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।